प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.1 उसमें बताना है कि ये जो बहुपद दिए गए हैं इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दिया है इसमें y बराबर px, मतलब पोलिनोमियल इन x में बहुपद। तब हमें बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, पहले बहुपद में चूंकि ये x में बहुपद है तो हम इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि यह x अक्ष को कितने स्थान पर काटता है। ये पहला वाला, ये जो x डैश है ये x अक्ष कहलाता है, ये y डैश y अक्ष कहलाता है। ये जो रेखा यहाँ खींची है या वक्र, वो बहुपद को निरूपित करता है। तो ये x अक्ष को तो कहीं काटता ही नहीं है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। वैसे ही दूसरे में ये बहुपद ये x अक्ष को एक स्थान पर काटता है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी 1 होगी। इस तीसरे प्रश्न में ये बहुपद को प्रदर्शित करता है। अब हम देखते हैं कि ये x अक्ष को 1, 2, 3 स्थान पर काटता है, तो शून्यकों की संख्या इसमें होगी 3। ये दूसरा वाला चौथे नंबर का जो प्रश्न है उसका ये बहुपद है। ये x अक्ष को 2 स्थान पे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 2। इसी प्रकार से हम इसके बचे हुए 2 क्वेश्चंस को बना लेंगे। अब बात करते हैं अगली प्रश्नावली की। यह है प्रश्नावली 2.2। इसका पहला सवाल है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब बहुपद का शून्यक भी बताना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता भी बतानी है। पहला प्रश्न इसमें हम देखते हैं वो है x² - 2x - 8। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने तुम्हें किसी भी बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था। तो यहाँ हम मध्य के पद के टुकड़े करके गुणनखंड करेंगे। उसके लिए हम x² के गुणांक और अचर पद की गुणा करते हैं। वैसे भी ये मानक रूप में लिखा हुआ बहुपद है, मतलब ax² + bx + c की तरह से लिखा है। तो पहला पद है 1, दूसरा पद है इसमें वो आखिरी पद जिसको अचर पद बोलते हैं वो है -8। 1 और -8 की गुणा होगी -8। अब चूंकि गुणा दोनों की माइनस में आ रही है, इसलिए हम मध्य के पद के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उनका अंतर तो -2 ही रहे और गुणा जो है वो -8 आए। तो ये होगा बच्चों x² माइनस का 4x और प्लस का 2x। -4 + 2 कितना आएगा? -2। इन 2 की गुणा कितनी आएगी? 4 दूनी 8, -8। तो ये हो गया -8। इन 2 पदों से भी कुछ कॉमन होगा, इन 2 पदों से भी कुछ कॉमन होगा। पहले 2 से हम कॉमन लेते हैं x, तो यहाँ बचेगा x - 4। इस 2 पावर में से एक x बाहर आ गया तो 1 पावर बचा, इस 4 के साथ से x गया तो खाली 4 बचा, प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे 2, तो यहाँ x बचेगा और 2 चौके 8, तो यहाँ बचेगा 4। अब यहाँ से और यहाँ से, यहाँ भी x - 4 है, यहाँ भी x - 4 है, तो x - 4 को लेंगे कॉमन। पहले के साथ से बचेगा x और दूसरे के साथ से बचेगा 2,
चूंकि हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो हम क्रमशः इसको और इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। जब x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर आएगा 4, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर आएगा -2। ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2, ये माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4, तो शून्य आ गए बच्चों इसके 4, -2। अब शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटे a। b मतलब x का गुणांक, a मतलब x स्क्वायर का गुणांक। इसको यहां मैं लिख देता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस -2 बराबर माइनस ये लगा है, यहाँ b का मान है -2 बटे a का मान कितना है 1, तो 4 -2 बराबर आ गया 2 बटे 1, मतलब 2 बराबर 2। इसलिए शून्यकों का योग जो है वो सत्यापित हो जाता है। वैसे ही हम शून्यकों की गुणा को भी सत्यापित करें। अब करते हैं शून्यकों की गुणा। शून्यकों की गुणा होती है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। अल्फा का मान 4 और बीटा का मान है -2, सी का मान है वहां -8 और ए का मान है 1, तो ये हो गया -8 बराबर -8। इस तरह से शून्यकों की गुणा भी इसमें सत्यापित हो जाती है। अब दूसरा प्रश्न करते हैं। यह है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। पहले तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। प्रथम और अंतिम पद की गुणा मतलब एस स्क्वायर और अचर पद की गुणा आएगी यहाँ 4 प्लस का 4। तो मध्य के पद जब प्लस में आएगा तो मध्य के पदों के टुकड़ों का भी योग ही लेंगे। तो इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं जिनकी गुणा 4 आए और योग -4 रहे। तो 4s स्क्वायर -2s और -2s, माइनस और -2 और -2 हो गया -4। अब इनकी गुणा करेंगे तो आएगा +4। पहले 2 पदों से 2s कॉमन, तो ये बचा 2 दूनी 4, तो 2s -1। यहां से तीसरे पद का चिन्ह कॉमन लेंगे -1, तभी ये इसके जैसा यहाँ ब्रैकेट में बनेगा। तो -1 कॉमन लिया तो 2s माइनस का था तो यहाँ प्लस का हो गया, 1 प्लस का है तो माइनस का हो गया। अब यहाँ देखो इसमें भी 2s -1 है, इसमें भी 2s -1। अब 2s -1 हमने लिया बाहर, तो यहां से ये बचा 2s और यहां से ये बचा -1। चूंकि हमें यहाँ शून्यक निकालने हैं तब तो हम इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लेंगे। जब 2s -1 बराबर 0 तो 2s बराबर आया 1, s बराबर आया 1 बटे 2। ये भी सेम है, तो शून्य किसके हो गए 1 बटे 2, 1 बटे 2। अब इसको वेरीफाइड करते हैं। शून्यकों का योग वो होता है -b बटे a। इसको मानक रूप में इसकी तुलना कर लेंगे as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से। तो अल्फा प्लस बीटा, b की जगह आएगा क्या, ये माइनस पहले से लगा है और b का मान है यहाँ -4 और a का मान भी कितना है 4। अल्फा प्लस बीटा मतलब 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 बराबर 4 बटे 4। इसकी ये नीचे आ गया 2, 1 प्लस 1 बराबर 4 से 4 कटेगा तो 1। ये आया 2 बटे 2 बराबर 1। 2 बटे 2 का मान कितना होगा 2 एकम 2, मतलब 1 बराबर 1। इस तरह से ये जो है वेरीफाइड हो जाता है। यहाँ शून्यकों की गुणा को वेरीफाइड करते हैं, जो इसने सत्यापन बोला है। ये होती है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र पहले वीडियो में हमने बताया था, वो होता है c बटे a, मतलब अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान 1 बटे 2 इंटू 1 बटे 2,
c का मान यहाँ है 1 अचर पद, और a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4। तो यह आया 1/2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4। इस प्रकार शून्यकों की गुणा भी इसमें सत्यापित हो जाती है। अब आगे तीसरा प्रश्न, आप इसको घर से अपने आप से बनाने की कोशिश करेंगे। चौथा मैं बनवाता हूं। यह है 4u² प्लस 8u। यहां तो इसमें अचर पद है ही नहीं, तो हम मध्य के पद के टुकड़ों वाली प्रमेय नहीं लगा पाएंगे, सीधे यहीं से हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से मैंने इससे 4u जो है वो कॉमन लिया, तो ये 4 बाहर आ गया, u की पावर 2 में से एक u बाहर आया, तो ये बचा u प्लस 4 दूनी 8 2, और ये u पहले से बाहर। तो इसके दो टुकड़े हो गए, एक हो गया 4u, दूसरा हो गया u प्लस 2। चूंकि शून्यक निकालने हैं तो दोनों को 0 के बराबर कर लेंगे। जब 4u बराबर 0, तो u बराबर आया 0/4, मतलब u बराबर 0। और जब u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर आया -2। तो शून्य क्या होगा इसके 0, -2। यहां मैं इस बहुपद को लिख लेता हूं 4u प्लस 8u प्लस 0। इसका जो मानक रूप होगा वो होगा au² प्लस bu प्लस c। a का मान यहाँ 4, b का मान 8, c का मान 0। तो अब फिर से करते हैं, शून्यकों का योग वो होता है माइनस का b/a, और हम लिखते हैं उसे क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस का b/a। अल्फा का मतलब पहला शून्य, बीटा का मतलब दूसरा शून्य। तो 0 प्लस -2 बराबर माइनस का 8/4, 4 दूनी 8। ये भी क्या आया -2 बराबर -2। तो शून्यकों का योग जो है वो इस तरह से वेरीफाइड इसका हो जाएगा। अब शून्यकों की गुणा करते हैं। शून्यकों की गुणा बराबर होता है c/a, और इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान 0 गुणा -2, यहाँ c का मान इसमें कितना है 0/4। तो इधर भी गुणा 0, इधर भी गुणा 0। इस तरह से शून्यकों की गुणा भी वेरीफाइड हो जाती है। अब आप इसमें पांचवा और छठा प्रश्न जो है वो होमवर्क में बना लेंगे। इस अगले प्रश्न में बच्चों शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया और कहा गया है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। दूसरे का पहला पार्ट, इसमें दिया है शून्यकों का योग 1/4, और गुणनफल दिया है क्या -1। बहुपद क्या होता है, बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। मतलब हमें a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। उसके लिए हम यहां से निकालते हैं शून्यकों का योग, वो होता है माइनस का b/a। तो माइनस के b/a बराबर इसने दिया है 1/4। इसका मतलब a का मान 4 होगा और b का मान 1 रहा होगा, तभी ये बना होगा। अब शून्यकों के गुणनफल को भी देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल वो होता है c/a। तो c/a बराबर इन्होंने दिया है खाली -1। इसको मैं लिख लेता हूं -1/1। अब हमें यहाँ एक दिक्कत ये है कि यहाँ a का मान 4 है, यहाँ a बराबर 1 है और c बराबर -1 है। तो हम दोनों में a का मान अलग अलग तो नहीं ले सकते। अब हमें करना क्या होगा, इसको यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। तो c/1 बराबर जो है वो हो गया क्या -4/4।
अब हम शून्यकों के योग एवं शून्यकों के गुणनफल की जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर यहां से भी a का मान 4 है, यहां से भी a का मान 4 है, तो a बराबर तो हो गया 4, b बराबर -1, चूंकि -b बराबर 1 है इसलिए b बराबर क्या होगा -1, और c बराबर -4। तो बहुपद क्या होता है हमारा, बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह 4 तो 4x², b की जगह -1 तो -x और -4। ये है इसका आंसर, 4x² -x -4। अब बच्चों इसका हल करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे में शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है वर्गमूल 2 और शून्यकों का गुणनफल वो दिया है बच्चों 1/3। तो यहां हम लिखते हैं फिर शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो -b/a बराबर है वर्गमूल 2 या वर्गमूल 2/1। मैं थोड़ी जगह यहां छोड़ दे रहा हूं। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, और c/a का मान दिया है इन्होंने 1/3। तो c/a बराबर 1/3। यहाँ a का मान 1 है, यहाँ a का मान 3 है। अब इस दोनों जगह मान बराबर होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -b/a का जो वर्गमूल 2/1 है उसके अंश और हर में 3 से गुणा कर लेंगे। तो -b/a बराबर हो गया वर्गमूल 2/1, यहाँ भी गुणा 3, यहाँ भी गुणा 3, तो ये आया 3 वर्गमूल 2/3। अब बराबर है, यहाँ भी a का मान 3 है, यहाँ भी a का मान 3 है। तो तुलना करने पर ये -b/a बराबर है 3 वर्गमूल 2/3 -b, और जब b की बात करेंगे तो b का मान होगा -3 वर्गमूल 2, a का मान होगा 3, c का मान होगा 1। बहुपद होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। ax² मतलब 3x² माइनस का 3 वर्गमूल 2x प्लस 1, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हम उस बहुपद का निर्माण कर सकते हैं जिसके शून्यकों का योग एवं गुणनफल हमें दिया गया है। वैसे ही इसमें अब आगे तीसरा देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है बच्चों, शून्यकों का योग है इसमें 0 और गुणनफल जो दिया है वो दिया है वर्गमूल 5। इसको भी हल करते हैं। शून्यकों का योग, इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो माइनस के b/a बराबर जो दिया है इन्होंने वो है 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 0/1, मतलब a का मान 1, b का मान 0। वैसे ही शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो होता है c/a। तो c/a बराबर होगा वर्गमूल 5, या इसको लिख लेंगे c/a बराबर वर्गमूल 5/1। यहाँ हम देख रहे हैं ना, a का मान यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है,
चूंकि a के मान हर के मान दोनों में समान हो जा रहे हैं, इसलिए हमें किसी भी संख्या से कहीं भी गुणा करने की जरूरत नहीं होगी, सीधे तुलना करने पर। b का मान आएगा 0, a का मान आएगा 1 और c का मान आएगा क्या, वर्गमूल 5। यहाँ देख रहे हैं ना, माइनस बी बटे ए बराबर 0/1। यहाँ वो लिख देता हूँ पास में, तो आप अच्छे से तुलना कर लेंगे। b का मान 0, a का मान 1, c बटे ए, c का मान वर्गमूल 5, a का मान 1। तो अब हमें a b c के मान मिल गए, तो इनकी सहायता से हम बहुपद को बना सकते हैं। तो बहुपद बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसमें मान लगा लेंगे, a का मान 1x² प्लस 0x प्लस वर्गमूल 5, तो ये बनेगा x² प्लस वर्गमूल 5। इस तरह से हम इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्न अपने आप से बना लेंगे और बिल्कुल आसान सी ये प्रश्नावली है।